बहुत कम मार्क्स आए, लाइक 120 130 की लाइन में सही वाला आंसर मार्क किया था क्योंकि उसका आंसर चेंज हो गया, क्योंकि मेरा ये रहा स्कोर कार्ड। लेकिन जिनकी भी इजी शिफ्ट है वो ये मान के चलो कि उनके एग्जाम मार्क्स कम हो सकते हैं, तो 140 के अराउंड कट ऑफ जा सकती है। बहुत लोगों ने चेक कर लिया बट मेरा चेक हो ही नहीं पा रहा था। ग्लैड कि मैंने तुक्का लगाया, मतलब 5 दिसंबर को रिजल्ट आया था जब हम लोग के एग्जाम 18-20 जनवरी को थे। क्या पता मेंस क्लियर हो जाए कि CHSL एग्जाम को एकदम सीरियसली लेके आना कि यही तो मेरा एग्जाम था, इसी एग्जाम के मैं साल भर पढ़ रहा। So hello you all and welcome back to my channel. In this video I'm going to share my answer key of CGL SSC CGL 2025. So हुआ ये कि कल रात 9 बजे आंसर की आया, बट चेक करते रहे बट दिखी ही नहीं। 12 बजे तक मैंने सैयारा मूवी पूरी देख के ख़त्म कर डाली, नहीं आई आंसर की। फिर मैंने दूसरी मूवी जैसे ही स्टार्ट करी मुझे आ गई नींद, मैं चली गई सोने के लिए। लेकिन उसके बाद जब 2:30 बजे नींद खुली तो थैंकफुली वेबसाइट चल रही थी एंड तब जाके मैंने आंसर की चेक किया इस लंबे इंतज़ार के बाद। और मुझे ऐसा लगता है ना कि SSC को एटलीस्ट चलो उन्होंने डेट बताई तो बताई, टाइम क्यों बताया उन्होंने? उनको पता था कि ट्रैफिक चला जाएगा और यही रीज़न था। उन्होंने 9 बजे पर्टिकुलर बता दिया ना, तो सब लोग 9 बजे करेक्ट वेट ही कर रहे थे। इवन जैसे ही आया ना, मैं फ़ोन को 10 बार रिफ्रेश कर रही हूँ 9 बजे, और जैसे ही आया मुझे तुरंत दिख गई और मैं तुरंत चेक करने गई। मेरा लॉगिन हो गया, सब हो गया, बट वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। लाइक उस पर जब हम जाते हैं ना कि चैलेंज करो आंसर की, वो था ही नहीं वहाँ पे। तो फिर मैंने दोबारा लॉग आउट किया, जब दोबारा लॉगिन किया उसके बाद से लॉगिन ही नहीं हो रहा था मेरा। तो ये वाली प्रॉब्लम हो गई है। फिर उस बीच बहुत लोगों ने चेक कर लिया बट मेरा चेक हो ही नहीं पा रहा था। खैर हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट मतलब मुद्दे की बात पे आते हैं, जो कि ये है कि मेरा ये रहा स्कोर कार्ड जिसमें आई स्कोर 154.5। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरा एग्ज़ाम 19 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, विच इज़ वन ऑफ द ईजी शिफ्ट। दैट्स वाई ये मार्क्स देख के भी उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। अगर थोड़ा सा मिड का भी शिफ्ट रहता ना तो यस खुशी होती, बट ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन गलत चला गया और ये भी क्वेश्चन एम ही गलत चला गया ख्यालों में रहने की वजह से। और एक क्वेश्चन जो मैथ्स में गलत गया है वो अभी तक मुझे समझ नहीं आया क्यों गलत गया, उसको मैंने अभी तक चेक नहीं किया। जीके में मेरे थैंकफुली 5 ही गलत हुए। आई एम वेरी मच ग्लैड कि मैंने तुक्का लगाया। मतलब मैंने भी शायद आप लोगों से रिव्यू वीडियो में बोला था ये चीज़ कि जीके के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ना कि आपको मतलब बुक से नहीं आ रहे, आपको जनरल सोच से आ रहे क्वेश्चन, और मैंने वहाँ पे जनरल सोच से किए क्वेश्चंस और वो हुए और काफ़ी क्वेश्चन मेरे सही गए। मतलब कंटिन्यूसली टिक टिक मतलब सही वो देख के तो ऐसे खुशी सी हो रही थी मेरे को। तो जीके में जैसा कहा था मैंने कि लगा लेना तुक्के वगैरह, और थैंकफुली अच्छा हुआ मैंने तुक्का लगाया। तो मेरे इसमें 5 नेगेटिव हुए हैं, वो भी 1 लाइनर वाले। जो स्टेटमेंट वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा सही गए तुक्के लगाने से, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ इंग्लिश में मेरे 4 गलत गए हैं। एंड अगेन रिपीटिंग, यहाँ पे मैंने जब स्कीमिंग की बात करी थी ना, तो मेरे वीडियो जब मैंने रिव्यू करा था तो उस वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि मतलब पैसेज इतना टफ था जो कि स्कीमिंग से होता ही नहीं, इसको देखना आंसर की आएगी तब पता चलेगा। एंड आपको जान के खुशी होगी मेरे सारे के सारे सही गए हैं पैसेज के अंदर। तो मैं वही कह रही हूँ कि कुछ पता चल जाता है तो प्रैक्टिस करके जाते स्कीमिंग की तो होती। तो अभी भी जो लोग भी आगे प्रिपेयर करेंगे मैं इसके ऊपर बात करूँगी, स्कीमिंग के ऊपर मैं अगेन बात करूँगी पैसेज में। ये सीख लेना बहुत अच्छी चीज़ है। टर्म टाइम अगर आपके पास नहीं रहेगा एग्जाम में तो भी पैसेज में अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। तो वो पैसेज की वजह से शायद मेरा इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा गया, अदरवाइज़ मैं मतलब 35 से कम मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि मैं डर गई थी वो कमेंट पढ़ के कि हाँ अगर पैसेज गलत चला गया तो क्या होगा। इसके बाद इंग्लिश में ना 2 क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन बताना चाह रही हूँ। वहाँ पे ना पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही वाला आंसर मार्क किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एंड वो ऐसा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि तुम मुझसे नींद में उठा के पूछोगे ना तब भी मुझे याद रहेगा। मुझे इतने अच्छे से वो याद है क्योंकि एक सिचुएशन से रिलेट हो गया है वो, तो मुझे बहुत तगड़े तरीके से याद है। पता नहीं वो मैं कैसे गलत कर सकती हूँ, मुझे आज भी तक समझ नहीं आ रहा है। एंड फिर मन हो रहा है कि ऑप्शन तो चेंज नहीं हो गया, बट ऐसा क्यों होगा। तो अब ये ना आंसर कितने टाइम बाद आई है, तो मैं ऐसा 100% श्योर भी नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल दूँ यहाँ पे, बट जस्ट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसका आंसर चेंज हो गया, क्योंकि मैं कैसे वो गलत कर सकती हूँ वो मुझे तगड़े तरीके से याद है। एक वो क्वेश्चन और एक ना एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक उस पर मुझे डाउट जा रहा है। बट मैंने बताया मैंने रात में आंसर की देखी थी 2:30-3 बजे, फिर मैं देख के सो गई थी। तो उसके बाद डायरेक्ट में वीडियो बनाने आई हूँ, तो फिर मैं उन क्वेश्चन को अभी तक देख नहीं पाई। लेकिन एक आध 2-3 क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चैलेंज करने का सोच रही हूँ, तो वो मैं एक बार चेक करूँगी दोबारा से। तो आप लोग को अगर डाउट जा रहा है तो यार चैलेंज कर देना, इस भरोसे मत रहना कि कोई और तो चैलेंज करेगा ही। ये गलती मैंने सिलेक्शन फेज़ में करी है, और अभी मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है ना मैंने PDF डाउनलोड करा। जब आई थी पता नहीं मैं कौन से दुनिया में थी, मैंने डाउनलोड भी नहीं करा। मतलब नोटिस वगैरह आया था, मैंने कहा क्या ही मतलब है, छोड़ो इसमें तो होना ही नहीं है। फिर मैंने बाद में सोचा नहीं कर लेना चाहिए था, जब असली में आंसर की आएगी तब मैं क्या करूँगी। बट ठीक है। तो
इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन मुझे लग रहे, वो चैलेंज अगर लगे तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। 100-150 लगेंगे, आई नो, बट क्या कर सकते हैं, और मतलब अपने भरोसे कर लेना। और ये मेरा पूरा आंसर की एज़ यू कैन सी मेरे मार्क्स वगैरह रीजनिंग सब में। एंड ठीक है, मतलब इंग्लिश ने थोड़ा साथ दिया मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश और जीके ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें काफ़ी कम मार्क्स मतलब हुए हैं बहुत लोगों के। मैथ्स और रीजनिंग के बहुत के एवरेज इतने ही हैं। अब ये सब बातें छोड़ते हैं। इसके बाद मेन बात ये आता है कि अब बहुत बच्चों के ना बहुत ज़्यादा मार्क्स में वेरिएशन आ रहे हैं। इवन मेरे ग्रुप में 2-3 बच्चे हैं, इनके मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। मतलब मैं देख के डर जाती थी कि लोग पढ़ते क्या है यार, और उनके भी बहुत कम मार्क्स आए, लाइक 120-130 की लाइन में, 130 से 40 की लाइन में। और मैंने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं करा था, क्योंकि पेपर टफ भी होता था ना, तब भी वो लोग 150 लेकर आते थे मॉक में, बट एग्जाम में वो चीज़ नहीं हो पाई है। उसका क्लियर कट रीज़न ये है कि जब भी पेपर मॉक में टफ बनता है ना, तो वो बनता है आपका मैथ्स से, रीजनिंग से। बट इधर मैथ्स रीजनिंग ईजी था, इधर प्रॉब्लम थी इंग्लिश में और जीके में। तो ये भी एक रीज़न हम कह सकते हैं कि इस चीज़ का। बट वहाँ पे मुझे ऐसा जो दिमाग में लग रहा है अब, कि जैसे हम लोग के ईजी शिफ्ट आए 150-160 के अप्रॉक्स मार्क्स आए, और टफ शिफ्ट वालों के जो मार्क्स आए हैं वो आए आपके 120-130 के अकॉर्डिंग। तो जैसा हमने नॉर्मलाइजेशन वाला जो मेथड आया था, तो उसमें हमने पढ़ा भी था, सुना भी था कि वो मार्क्स बीच का कर देंगे एवरेज करके। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है जिनके ईजी शिफ्ट, अब ईजी शिफ्ट कौन मान सकते हैं, जिनके ना 30 से ऊपर नहीं, 35 से ऊपर मान लो, ठीक है, उनकी ईजी शिफ्ट जा रही है। इसके अलावा भी हम देखो अंदाज़ा लगा, जैसे मेरी शिफ्ट ना 33 पे आ रही है, बट मैं नहीं मान सकती, मेरी शिफ्ट मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली ईजी थी। जीके को छोड़ के या फिर इंग्लिश के पैसेज को छोड़ दिया जाए तो मेरी शिफ्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईजी थी। तो मुझे लगता है वो काफ़ी, मतलब ऐसे लगा लो 37-40 इतने अप्रॉक्स आ सकती है वो, बट वहाँ पे नहीं आ रहा। तो आप उसको भी एक बस ब्लूप्रिंट ले लो, उसको करेक्ट आइडिया मत लेना कि ये मैं शीट लगा रही हूँ यहाँ पे कि एकदम सही है, क्योंकि कम बच्चों का डेटा है। अब देखो सब लोग डालेंगे आंसर की वगैरह तो पता चलेगा, देन देखेंगे हम लोग उस हिसाब से। लेकिन जिनकी भी इजी शिफ्ट है वो ये मान के चलो कि उनके एग्जाम मार्क्स कम हो सकते हैं, तो उस चीज़ पे शॉक नहीं होंगे। और जिनके हार्ड शिफ्ट है, टफ शिफ्ट है, वो निराश नहीं हुए, क्योंकि वो लोग सैड हो गए थे रात में। मैं फिर अपने मार्क्स देखने के बजाय मुझे उनके मार्क्स पे दुख हो रहा था कि यार इन्हीं के कैसे कम आ गए यार, मतलब दुख हो रहा था, क्योंकि वो लोग एक्चुअली हमसे बहुत गुना मेहनत करते हैं और फिर उनके कम आते ना, तो फिर दुख हो जाता है कि हाँ यार वो मेहनत तो किए थे यार, पता नहीं क्यों नहीं मिला। तो ये वाली सिचुएशन होती है। बट उनके मुझे लगता है मार्क्स बहुत अच्छे खासे ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होने को हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्क्स उन्हें कम करना है। और ये बात हो गई है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी कट ऑफ पे। तो देखो मैं कट ऑफ बिल्कुल भी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, ना मैंने आज तक किया है, मतलब कभी कट ऑफ के बारे में बात नहीं करी। इस बार इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ऐसा पता नहीं अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि कट ऑफ ना 145-140 लगभग जा सकता है, क्योंकि कम होंगे हम लोगों के 150 के अराउंड, क्योंकि जिनकी भी इजी शिफ्ट है उनके 150 अराउंड मार्क्स आए, और जिनकी टफ शिफ्ट है उनके 130-120 अराउंड मार्क्स है। उनके बढ़ाने पड़ेंगे 10-15 मार्क्स इधर से कम होने के, ऑन एंड एवरेज बोल रही हूँ। तो वो मिला जुला के मुझे ऐसा लग रहा है कि 140 के अराउंड कट ऑफ जा सकती है। तो इसके अलावा अब तीसरी बात करूँगी इंपॉर्टेंट, CHSL के प्रिपरेशन को लेके, ठीक है। वो ये है कि सपोज इसके बहुत कम मार्क्स आए, इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं, सो सबके लिए ना मैं एक सोल्यूशन बोल रही हूँ, क्योंकि वी डोंट नो रिजल्ट क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे क्या चीज़ चेंज हो जाए हमको नहीं पता, बहुत कम हो जाए क्या पता नहीं भी हो। जैसे CGL मेंस में हुआ था, किसी के 160-155 वालों का सिलेक्शन ना हो और कहीं पे 125-130 वालों का सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को क्या पता मिल सकती है। सो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हमेशा सोच के हमें रहना चाहिए। तो फॉर सपोज बहुत ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स है 155-160, स्टिल आई सजेस्ट, जो कि मैं भी अपने लिए करने वाली हूँ अभी, कि CHSL एग्ज़ाम को एकदम सीरियसली देके आना कि यही तो मेरा एग्ज़ाम था, इसी एग्ज़ाम के मैं साल भर पढ़ रहा था, इस तरीके से वो एग्ज़ाम भी देके आना। उस एग्ज़ाम में चांस नहीं लेना कि या छोड़ दो, जैसे मैंने लास्ट ईयर MTS छोड़ दिया था, जो कि गलत किया था। आई थिंक मुझे देना चाहिए था। तो एग्ज़ाम्स नहीं छोड़ने चाहिए, एग्ज़ाम दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो CHSL देना, MTS देना, एकदम सीरियस तरीके से देना। हाँ, CGL मेंस की प्रिपरेशन सब स्टार्ट कर दो, 120 से 125 आई थिंक डेफिनेटली स्टार्ट कर दो, मेहनत वेस्ट नहीं होती है, वो उसमें जाएगी। अब जैसे कि मैंने CGL मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने वही नेगेटिव किया, बट ठीक है मैंने कर दी स्टार्ट। अब इस स्टेज पे आके ना मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही है, बट इस स्टेज पे आकर ना मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ कि हाँ मुझे क्लैरिटी है कि एक्चुअली मुझे किस सब्जेक्ट में क्या काम करना है, क्या करना है। तो ये जो टाइम था मेरा 1 हफ्ता आंसर के आने तक का, ये मेरा यूटिलाइज़ हुआ है एक तरह से ना, कि अब मुझे क्लैरिटी है कि मुझे किस सब्जेक्ट में क्या करना है, कहाँ मेहनत करनी है, मुझे क्यों मार्क्स नहीं आ रहे, कटनी। और यही प्रोसेस अब मैं करती 1 हफ्ता, फिर दिवाली होती बीच में, तो कितना ज़्यादा ले पीछे हो जाती चीज़ें, है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि रिजल्ट आएगा दिसंबर में। पिछली बार 5 दिसंबर को रिजल्ट आया था, जब हम लोग
लोग के एग्ज़ाम 18-20 जनवरी को थे। तो इस बार भी कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। दैट्स वाई आई सजेस्ट कि CHSL एग्ज़ाम को बहुत तगड़े तरीके से देना। मेंस की प्रिपरेशन हर कोई स्टार्ट कर दो, बीच में CHSL का मॉक देना एंड CHSL और MTS एग्ज़ाम अच्छे से देना कि अगर CGL में थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए ना तो आपके पीछे एक बैक सपोर्ट रहेगा CHSL। और आपने मेंस की प्रिपरेशन करी होगी CGL की तो आपकी CHSL ऑटोमेटिकली मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप कहीं भी ना मात नहीं खाने वाले, पीछे नहीं होंगे, फंसोगे नहीं कहीं भी। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें मुझे लग रही है ऐसा। और जिनके कम मार्क्स है ना, अब वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे CHSL एग्ज़ाम के लिए, तो डेफिनेटली हो। लेकिन मैं ये कहूँगी मन में उम्मीद मत छोड़ना, क्या पता थोड़े मोड़े से, मतलब ये क्या पता मेंस क्लियर हो जाए, है ना, और नहीं भी हो तो फिर CHSL के मेंस में मेंस की प्रिपरेशन काम आ जाएगी। तो यही चीज़ मैं कहूँगी, इसलिए मैं भी अपने लिए CHSL को अब बहुत सीरियसली दूंगी। तो मैं कुछ एक CHSL के भी मॉक लगाऊंगी, उसकी भी अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से चीज़ें चल रही है उसमें, क्योंकि आई थिंक ये एक एग्ज़ाम है जिसको शायद हमें अब सीरियसली देना चाहिए CGL के बाद। और इसके एग्ज़ाम आई थिंक 26 अक्टूबर से स्टार्ट थे, बट कुछ नोटिस आया था, मैं पढ़ भी नहीं पाई अच्छे से, और फिर वो गायब हो गया कि CHSL एग्ज़ाम एक हफ्ते लेट हो सकता है, ऐसा कुछ आया था कि एक बार बता देना। एंड ज्वाइन करें जो भी CGL या CHSL या MTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिलके प्रिपरेशन करते हैं, मॉक्स को शेयर करते हैं। एंड आप लोग पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो, आप लोग को काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव, काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट टाइप दिखेगी, तो वो चीज़ें देखेंगे। और काफ़ी जेन्युइनिटी आपको मेरे चैनल पे दिखने वाली है, क्योंकि येस मेरे कैसे भी मार्क्स हैं मैंने हमेशा मॉक में शेयर किया। इवन मेंस में मेरे जब 201 मार्क्स आए थे ना, मैंने सोचा मैं नहीं शेयर करती, छोड़ो। लेकिन उस टाइम में पता नहीं अंदर से आवाज़ आई कि नहीं यार, तूने इस चैनल को एकदम जेन्युइन रखा है, स्टार्टिंग से मैंने हमेशा सब कुछ शेयर किया है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, यहाँ पे शेयर होनी चाहिए, तो वो सब कुछ जेन्युइनिटी आपको दिखेगी इस चैनल पे। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।